नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही धमाकेदार खबर के संबंध में। तो भैया अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। और आप सभी बेहतर जानते ही हैं कि मैं केवल और केवल मुद्दे की बात करता हूं। तो भैया मुद्दा ये है कि वीडियो री एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन जो होगा, तो इस प्रक्रिया के द्वारा इसमें बहुत भयंकर चीरफाड़ होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जो मैंने लिखा है वो बोल भी रहा हूँ और बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्योंकि भैया इसमें शिफ्ट वाइज पेपर में इतना डिफरेंस है कि भैया इतना आप सोच भी नहीं सकते। तो भयंकर चीरफाड़ जो है आपको देखने को मिलेगी नॉर्मलाइजेशन में। और भैया सीधा सीधा बोलता हूँ, खुल्लम खुल्ला बोलता हूँ कि सेकंड शिफ्ट वालों की बहुत भयंकर बल्ले बल्ले होने वाली है, चाहे वो 26 सेकंड के हों या 27 सेकंड के हों। क्योंकि मैं एक बात आप सबसे क्लियर कर देता हूं कि 27 की सेकंड शिफ्ट वाला पेपर भी कोई आसान नहीं था, वो पेपर भी बहुत ज़बरदस्त था। और अगर मैं बात करूं तो 26 की सेकंड शिफ्ट को टक्कर देने वाला पेपर था 27 की सेकंड वाला। ठीक है, अगर हार्डपन में देखा जाए तो 10 में से 10 नंबर 26 की सेकंड को मिले हैं मेरे हिसाब से, और 27 की सेकंड को भी 9.5 नंबर आपको देने पड़ेंगे हार्डपन में। अगर मैं हार्ड का स्तर देखूं तो 10 में से 10 26 सेकंड का और 27 सेकंड का 9.5, तो 27 सेकंड भी अपने आप में कहीं कम हार्ड नहीं था, बहुत ही तगड़ा पेपर था वो भी। तो भैया सीधी सीधी बात ये है, मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ कि सेकंड शिफ्ट वालों का नॉर्मलाइजेशन में भयंकर फ़ायदा होने वाला है। और मैंने आपको पहले बताया भी था कि कम से कम 17 नंबर से 19 नंबर का फ़ायदा 26 की सेकंड शिफ्ट वालों को मिलना तय है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो स्तर है ना, ये 20 से ऊपर पहुंच सकता है। अगर 20 नंबर से ऊपर भी पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ठीक है, और मैंने आपसे ये कहा था कि 27 की सेकंड शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है वो आपको 15-16 नंबर तक का देखने को मिल सकता है। तो ये भी अगर 20 तक या इससे ऊपर पहुंच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। क्योंकि भैया आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं कि सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में बहुत बड़ा अंतर है, कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। अगर आप इन चारों पेपर्स की जीएस भी लगाते हो ना, अगर मैं आपसे कहूं कि चारों पेपर अपने सामने रखिए और आपको 50-50 सवाल चारों पेपर के जीएस के लगाने हैं, तो मैं गारंटी से बोलता हूं पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कम से कम आपको 30 नंबर का डिफरेंस जीएस में ही देखने को मिल जाएगा। तो इतना डिफरेंस शिफ्ट वाइज आ रहा है। तो भैया जब इतना डिफरेंस आ रहा है तो मैं पूरा दावे से बोल सकता हूं और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहता हूं कि कम से कम 20 या इससे अधिक नंबर का जो फ़ायदा है वो सेकंड शिफ्ट वालों को मिलना बिल्कुल तय है। अब ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी लगे, इस बात को कोई नकार नहीं सकता। ठीक है, और जिस दिन इसका एग्ज़ाम हुआ था उसके 2 दिन बाद ही केवल और केवल मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर था जिसने ये कहा था कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा। वरना रोजगार विद अंकित जैसे बड़े महारथी भी ये बोल रहे थे कि इस भर्ती के नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन का कोई नियम नहीं था, तो इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। मतलब वो तो एक बड़े टीचर हैं, वो भी इस बात को बोल रहे थे, मतलब उन्हें भी जानकारी नहीं थी कि इस भर्ती में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा या नहीं। लेकिन मैं ही एक ऐसा यूट्यूबर था, और जो छात्र मुझसे जुड़े हैं काफ़ी लंबे समय से वो जानते होंगे, केवल और केवल मैंने ही आपसे कहा था कि भैया कोई कुछ भी कर ले, इस भर्ती में 100% नहीं 1000% नॉर्मलाइजेशन होगा। और मेरे कहने के बाद ही धीरे 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 धीरे, और आज करीब करीब इस एग्ज़ाम को 55 दिन हो चुके हैं, और आज की डेट में सभी 100 के 100% यूट्यूबर ने
और कोचिंग वालों ने ये बोलना शुरू कर दिया है कि हाँ, इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा। यानी कि उनको ये बात अब जाकर पता लगी है, और ये बात मैंने 55 दिन पहले ही अपने चैनल पर सभी को बता दी थी, है ना, 50-52 दिन पहले, कि इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन होगा, 100% होगा और कोई रोक नहीं सकता। और इन सभी लोगों ने अब कहना शुरू किया है कि हाँ, नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब आपको इतना यकीन हो गया होगा कि यहाँ कितने परसेंट सही खबर दी जाती है और कभी भी आपको भ्रमित नहीं किया जाएगा। ठीक है भैया। तो भैया सेकंड शिफ्ट वाले जितने भी छात्र हैं वो परेशान ना हो, उनका स्कोर नॉर्मलाइजेशन में बहुत भयंकर बढ़ने वाला है। उनको उम्मीद भी नहीं है कि उनका इतना स्कोर बढ़ सकता है, चाहे वो 26 की सेकंड हो, चाहे वो 27 की सेकंड हो। दोनों शिफ्ट की बात कर रहा हूँ भैया, मैं किसी एक शिफ्ट की बात नहीं कर रहा। 27 सेकंड भी अपने आप में कोई आसान नहीं है, बहुत ही भयंकर शिफ्ट है ये भी। ठीक है। और भैया इस बात को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ इस बात के ऊपर, कि जो पहले शिफ्ट के वाले छात्र हैं, चाहे वो 26 की पहली हो या 27 के पहले वाले छात्र हों, इनका स्कोर बहुत ही अच्छा बन रहा है। ठीक है, इस बात में कोई शक नहीं है कि 220 प्लस बहुत छात्रों का स्कोर है इस शिफ्ट में, चाहे 26 की पहली हो, 27 की पहली हो। और इनका स्कोर 235 तक बन रहा है, 245 तक भी बन रहा है इस शिफ्ट वाले छात्रों का। और सेकंड शिफ्ट वाले छात्रों का स्कोर तो भैया 200 प्लस देखना बहुत मुश्किल हो गया है। ये स्कोर किसी का मिल नहीं रहा 26 सेकंड 27 सेकंड में, बहुत ही कम है, बहुत ही कम। कुछ 2-4 गिने चुने छात्र होंगे जिनका स्कोर 200 प्लस होगा। बाकी जो छात्र हैं इस शिफ्ट में, जो अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं, उनका स्कोर 190 से 200 के बीच ही घूम रहा है ज़्यादातर। ठीक है, तो जितने भी सेकंड शिफ्ट वाले छात्र हैं उनको बता दूं कि भैया आपको इतना भयंकर फ़ायदा मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का कि जितना आज तक यूपी की किसी भी भर्ती में नहीं मिला हुआ किसी भी छात्र को, जितना आपकी शिफ्ट को मिलने वाला है। ठीक है। और फर्स्ट शिफ्ट वाले का जो छात्र हैं इनका स्कोर घटेगा, और घटेगा कितना आपको मैंने बता दिया, 5 से 8 नंबर तक। कोई यूट्यूबर ये कहता है कि 15-20 नंबर कम होगा, वो गलत है। ये 5 से 8 नंबर घटेगा, और बाकी इस शिफ्ट के छात्रों का 20 नंबर या इससे अधिक भी बढ़ सकता है। ये मेरा आपसे वादा है, और पूरा आपसे प्रॉमिस करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जब परिणाम आएगा तो देख लेना मेरी बात कितनी सही साबित होगी। 20 प्लस मानकर चलिए, गारंटी है। और ये मेरे चैनल की मोहर है, सरकारी ज्ञान फॉर यू, ये आपसे वादा है मेरा। ठीक है भैया। दोस्तों कुछ छात्रों का बार बार ये कमेंट आता है कि सर रिजल्ट इसका कब तक जारी होगा, इसका जो डीवी रिजल्ट है। तो आपको मैंने बता दिया, डीवी रिजल्ट जो आपका है वो नवंबर में जारी होगा, और नवंबर से पहले अगर आप परिणाम इसका देखना चाहते हैं तो भैया आपको आयोग जाना पड़ेगा रिवाइज्ड आंसर की के बाद, और अपनी बात आयोग में रखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो भी जानकारी मुझे मिलेगी आपको सबसे पहले दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।